क्लास से। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि हिंदी क्लास अभी तक स्टार्ट ही हुई है ना, इसलिए बोल रहा हूं आप सभी आ जाइए। गुड मॉर्निंग उर्मिला, गुड मॉर्निंग। चलो फिर, अच्छा आप सभी कैसे हो? सभी अच्छे होंगे उम्मीद करता हूं। सभी अच्छे होंगे। अरे हाउ आर यू, कैसे हो आप सभी? यस ठीक है सर। अच्छा सही है, अच्छी बात है। चलो तो फिर टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन। कल अपन ने क्या पढ़ा था? कल अपन ने क्या पढ़ा था रे? कोई बताओ मुझे फटाफट, फिर आगे सर स्टार्ट भाषा करते हैं। की लिपि के बारे में। हाँ, अच्छा अच्छा, भाषा पढ़े थे क्या? तो भाषा पढ़े थे। भाषा होती क्या है? भाषा होती क्या है मैंने बताया था कल। भाषा क्या होती है? एक छोटा सा अर्थ, थोड़े से शब्दों में बता दो कोई मुझे फटाफट। चलो, नहीं पता क्या? संप्रेषण करने का। वेरी गुड वेरी गुड, सही आंसर है आपका। संप्रेषण का माध्यम ही भाषा होती है। ठीक है, यानी आप सभी जानते हो। अब अभी अपन क्या कर रहे हैं? संप्रेषण कर रहे हैं, है ना। अभी अपन बातचीत कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बोल के पढ़ा रहा हूं, चाहे लिख के पढ़ा रहा हूं। तो यही तो भाषा है, जिस माध्यम से मैं आपको अपने विचार रख पा रहा हूं, अपने विचार जिस तरीके से मैं आपको समझा पा रहा हूं, यही तो भाषा है। और जिस माध्यम से आप सुन पा रहे हैं, वही तो भाषा है ना। और भाषा के कितने प्रकार बताए थे? मुझे आंसर आने चाहिए आपके। भाषा के कितने प्रकार बताए थे मैंने? तो दो प्रकार बताए थे, वेरी गुड। एक तो लिखित और एक मौखिक। ठीक है, तो सुनो फिर आगे पढ़ते हैं। ध्यान देना, ध्यान देना, आगे बढ़ते हैं। देखो, भाषा पढ़े थे अपन, ठीक है। क्या पढ़े थे? भाषा। भाषा पढ़े थे, भाषा के दो प्रकार बताए थे। ये एक हो गया और ये दूसरा हो गया। ठीक, आप सभी का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, ध्यान से आराम से समझना पूरी बात को। और कुछ समझ में नहीं है तो मुझे पूछना, ठीक, या कमेंट कर सकते हो या बोल सकते हो। सुनो, अब भाषा क्या होती है? पहली बात तो भाषा के बारे में अपन ने ये पढ़ा था कि ये तो बातचीत का साधन होती है। मैं बातचीत कर रहा हूं आपसे, जिस प्रकार से मैं अपने जो भाव है मन के अंदर, मेरे जो विचार है, जो मेरे मन में बात आएगी, मैं आपको रख पा रहा हूं। तो जिस माध्यम से रख पा रहा हूं वही भाषा है। ठीक, यानी संप्रेषण का माध्यम। किसका माध्यम? संप्रेषण का माध्यम। ठीक है, इतना अपन ने जान लिया था। यह भी जान लिया था कि भाषा के दो प्रकार होते हैं। तो वो पहला कौन सा था? मौखिक, और दूसरा लिखित। ठीक, चलो ठीक है। आप सोचते हो ये तो पढ़ लिया था, तो उसके आगे का पढ़ेंगे अब। तो भाषा के दो प्रकार, मौखिक और लिखित। मुझे ये भी पता है कि आपको पता है कि मौखिक भाषा क्या होती है और लिखित भाषा क्या होती है। मौखिक जो बोलकर और सुनकर ग्रहण करते हैं, और जो लिखित होती है उसमें अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं, दूसरे को समझाते हैं लिखकर, और सामने वाला कैसे समझता है? पढ़कर समझता है। क्लियर? अब सुनो, तो जो मौखिक होती है इसमें तो बातचीत होती है। क्या होती है? बातचीत होती है। मौखिक भाषा में बातचीत होती है, और लिखित भाषा में क्या करते हैं? लिखकर, लिखकर अपने भाव प्रकट करते हैं। और मौखिक को बोल देंगे बोलकर। ठीक है, बोलकर बातचीत एक ही बात है। तो मौखिक बोलकर समझाते हैं अपनी बातें, लिखित में लिखकर समझाते हैं। अब मेरी बात सुनो, मुझे कोई ये बताओ, ऐसी इन दोनों में से कौन सी भाषा ऐसी है, मौखिक और लिखित में से, जिसको, मौखिक और लिखित भाषा में से मुझे आप ये बता दो कि कौन सी ऐसी भाषा है जिसको सीखने की आवश्यकता है और सीखने की आवश्यकता नहीं है। मुझे इतना बता दो फटाफट, चलो। लिखित भाषा को सीखने की आवश्यकता लिखित होती है। भाषा। हाँ सर। अच्छा, और मौखिक? मौखिक तो मौखिक सर तो ऐसे बोल। सीख जाते हैं घर वालों के सुन सुन के। वाह, शाबाश, क्या आंसर दिया आपने, एकदम सही आंसर है। तो मौखिक जो भाषा होती है इसको तो सीखने की आवश्यकता ही नहीं होती।
क्यों नहीं होती? अरे एक बच्चा जन्म लेगा, ठीक है, उससे लोग बाग बातें करेंगे, उसके घर वाले, उसके मम्मी पापा उससे बातें करेंगे, भाई बहन उससे बातें करेंगे, घर के सभी सदस्य उससे बातें करेंगे, तो वो तो अपने आप ही सीख जाएगा, उसको कोई सिखा रहा ही नहीं है ना? तो बातें करेंगे, बातों वाली भाषा ही तो है मौखिक भाषा, जिसमें बोलकर सुनकर काम होता है, तो वो मौखिक भाषा। और ये क्या करेंगे इसके अंदर, इसमें अपने आप ही सीख जाएगा बालक, इसको सीखने की आवश्यकता नहीं है। तो पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि इसको सीखने की आवश्यकता नहीं है, सीखने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? या तो नहीं लगा देना, मैंने ये कर दिया, ठीक है, यानी नहीं है। चलो आपको ये तो पता चल गया कि मौखिक जो भाषा होती है उसको सीखने की आवश्यकता ही नहीं होती, अपने आप ही सीख जाता है। कितनी अच्छी बात है, वरना फीस देकर सीखना पड़ता है इसको, है ना? देखो, तो ये तो हो गई मौखिक भाषा। तो लिखित भाषा कौन सी है जिसको सीखने की आवश्यकता है ना? सीखने की आवश्यकता, क्योंकि एक बालक जब बड़ा होता है धीरे धीरे वो मौखिक भाषा से तो परिचित हो जाता है, जान जाता है मौखिक भाषा, क्योंकि भाषा व्यवहार करना सीख जाता है, वो बातचीत करना सीख जाता है, वो आस पड़ोस में, घर में बोलना सीख जाता है, सुनना सीख जाता है अपने आप, कोई नहीं सिखाता उसको, अपने आप वो धीरे धीरे बड़ा होता है, उसको माहौल ही ऐसा मिलता है कि वो मौखिक भाषा सीख जाता है, ठीक है, बोलने सुनने से सीख जाता है। लेकिन जो लिखित भाषा होती है, क्या इसको भी वो अपने घर में सीख जाता है क्या? क्या लिखित भाषा को भी अपने घर में सीख जाता है क्या बालक? नहीं सर। नहीं सीख पाता, नहीं सीख पाता ना। तो कहां सीखता है? इसको तो विद्यालय में सीखता है। कहां सीखता है? विद्यालय में। यानी इसको तो सीखने की आवश्यकता होती नहीं है, और लिखित जो होती है इसको सीखने की आवश्यकता होती है, ठीक। तो ये बातें आपको याद रखनी है, छोटी मोटी बातें हैं। सीखने की आवश्यकता होती है किसको? लिखित को, क्योंकि वो पेन पकड़ेगा, पेंसिल पकड़ेगा, फिर जाके लिखेगा, वो भी प्रयास करने से। शुरुआत में तो ऐसे लिखने बैठेगा, ऐसे कबूतर लिखेगा, लेकिन ऐसे ऐसे हो जाएगा उससे, यही होता है ना, लकीटा हो जाएगा उससे। तो बस यही बात है, लिखित भाषा को सीखने की आवश्यकता होती है, इसमें तो प्रयास करना पड़ता है, ये तो बिना प्रयास के सीख ली जाती है, बिना कोशिशों के सीख ली जाती है, ठीक। चलो आगे सुनना। तो अपन ने बताया इसके बारे में, क्या बताया कि इसको बालक जो होता है, मौखिक भाषा को बालक क्या होता है? संप्रेषण से। संप्रेषण यानी क्या होता है? ये संप्रेषण शब्द जब भी आया आपके मन में, तो आपके मन में इसका अर्थ आना चाहिए बातचीत। क्या आना चाहिए? बातचीत, बातचीत करना, संप्रेषण। तो बालक इसको कैसे सीख लेता है? संप्रेषण से स्वाभाविक सीख लेता है। स्वाभाविक, स्वाभाविक यानी अपने आप सीख लेता है, ठीक है। स्वाभाविक यानी अपने आप सीख लेता है, ठीक। चलो ठीक है। और लिखित भाषा जो होती है, लिखित भाषा जो होती है, इसके अंदर क्या होता है? जो विचार होते हैं, विचारों का जो संग्रह होता है ना, अपने मन में जितने भी विचार है उनको लिखकर बताया जाता है। कैसे बताया जाता है? लिखकर बताया जाता है। आपको याद होनी चाहिए ये सारी चीजें, ठीक है। एकदम इजी सी चीजें हैं, कोई ज्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं है याद करने की, आपको सुनना है, ध्यान से समझना है बस, ठीक। अब देखो आगे, मौखिक भाषा में क्या होता है? इसमें स्वतंत्र लिपि चिन्हों से, स्वतंत्र स्वतंत्र लिपि चिन्हों से इसका निर्माण होता है। स्वतंत्र लिपि चिन्हों से इसका निर्माण होता है। क्लियर? यानी इसमें कोई लिपि के जो चिन्ह भी लगाते हैं, जैसे अपन लिखते हैं ना आ इ ई, वो लिखने की आवश्यकता अपने को है ही नहीं इसमें, ठीक है। इसमें तो अपने आप ही सीख जाता है बिना लिपि चिन्हों के, स्वतंत्र लिपि चिन्हों से। और जो लिखित भाषा होती है, लिखित भाषा जो होती है, इसमें वर्तनी, उच्चारण, यानी बोलते हैं ना अपन, उसको बोलते हैं उच्चारण करना, बोलना, ठीक है। वर्तनी, उच्चारण, ये प्रयत्न से सीखा जाता है। प्रयत्न यानी कोशिशों से सीखी जाती है ये भाषा, ठीक है। प्रयत्न यानी प्रयास से, प्रयत्न से, वर्तनी, उच्चारण, इनके प्रयत्न से सीखा जाता है इसको। क्लियर? इतनी बात बतानी थी मैं, मुझे आपको। चलो अब इसका स्क्रीनशॉट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो करो स्क्रीनशॉट।
कर लिए होंगे। मिटाता हूं उसको, ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। चलो मुझे एक बार ये बता दो आप, समझ में तो आ रहा है ना आप सभी को? मुझे ये बता दो एक बार फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। आप सभी को समझ में आ रहा है ना अच्छे से? सभी को याद हो रहा है ना अच्छे से? यस सर। हाँ चलो ठीक है, आपको समझ में आना जरूरी है ना? आपको समझ में आना, जब भी आपको समझ में नहीं आया आप मुझे बोल दिया करें कि सर ये समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया, वापस समझाओ, मैं आपको समझाऊंगा, आपके लिए ही हूं मैं, ठीक है? बस आप ध्यान से पढ़ते रहो, मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से पढ़ते रहे, मजे से शानदार तरीके से पढ़ते रहे। आपकी पढ़ाई देखना दिन ब दिन ऊपर 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 ऊपर, ठीक? चलो फिर तो आगे देखते हैं। अब अपन ये देखेंगे कि अपन ये जानेंगे कि एक तो भाषा होती है ना? एक तो भाषा होती है जो अपन ने समझी, एक तो भाषा होती है और एक होती है बोली। ये बोली, ठीक? अब सुनना ध्यान से, दोनों में अंतर बताऊंगा मैं आपको। एक तो होती है भाषा और एक होती है बोली। मुझे कोई इनमें फर्क बता सकता है क्या? भाषा और बोली में फर्क बता सकता है क्या कोई मुझे? फर्क बता सकता है कोई? अंतर बता सकता है भाषा और बोली में? क्या अंतर होता है? सुनो ध्यान से, मैं बताता हूं। देखो, भाषा जो होती है, भाषा जो होती है वो तो बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। सुनना ध्यान से मेरी बातें, हाँ सुनो। तो भाषा जो होती है वो बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, जैसे अपना भारत देश है, अपना भारत देश है, पूरे में ज्यादातर हिंदी भाषा बोली जाती है ना? ज्यादातर क्या बोली जाती है? हिंदी भाषा बोली जाती है पूरे भारत देश में। तो वो तो क्या हो गई? भाषा हो गई, क्योंकि वो बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, वो बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, बड़ी जगह पे, यानी ज्यादा से ज्यादा फैली हुई जो होती है वो भाषा होती है। क्लियर? ठीक? तो ये तो हो गई भाषा। अब सुनना मेरी बात, एक एक बात सुनना ध्यान से। तो देखो, अपन ने क्या बताया, मैंने क्या बताया कि भाषा का जो क्षेत्र होता है ना, भाषा का जो क्षेत्र होता है, जो जगह होती है, इसका जो विस्तार होता है काफी ज्यादा होता है, यानी विस्तृत होती है भाषा। इसका जो क्षेत्र होता है वो विस्तृत होता है, यानी ज्यादा लंबा, ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है? मैं हिंदी बोलूंगा, अपन यहाँ पे हिंदी में बात कर रहे हैं, ठीक है? अगर अपन और कहीं जाएंगे, राजस्थान के अलावा जैसे पंजाब जाओ, दिल्ली जाओ, तमिलनाडु भी आप जाओ, तो वहां पे भी हिंदी भाषा में तो समझेंगे ना आपकी बात, वहां पे भी हिंदी भाषा में समझेंगे आपकी बात। यानी आपको ये पता चल जाएगा, अपने को ये बात पता है कि हिंदी ही एकमात्र अपने देश की भाषा ऐसी है जो सभी जगह बोली और सुनी जाती है सही तरीके से। यानी और कोई भी भाषा हो वहां की, लेकिन उसकी बजाय हिंदी एक ऐसी भाषा है जो राष्ट्रभाषा का दर्जा रखती है, लेकिन राष्ट्रभाषा है नहीं, घोषित नहीं किया गया इसको राष्ट्रभाषा। वैसे मानते हैं अपन कि राष्ट्रभाषा है, बोल भी सकते हैं कि राष्ट्रभाषा होनी चाहिए हिंदी, लेकिन है नहीं ना, इसको घोषित नहीं किया राष्ट्रभाषा। ठीक है? लेकिन वैसे देखा जाए तो हिंदी पूरे क्षेत्र में बोली जाती है, तो इसलिए भाषा का जो क्षेत्र होता है वो विस्तृत होता है। तो जिसका क्षेत्र विस्तृत होता है, बड़ा होता है, जो सभी जगह बोली और समझी जाती है, बोली और समझी जगह सभी जगह, वो होती है भाषा। क्लियर? लेकिन जो बोली होती है, लेकिन जो बोली होती है, देखो अब ये जो भाषा है वो तो पूरे क्षेत्र में बोली जाती है, जैसे हिंदी भाषा सभी जगह, कहीं भी चल जाओ आप, कश्मीर चल जाओ, तमिलनाडु चल जाओ, ठीक है, कहीं भी चल जाओ, हिंदी भाषा ऐसी जो बोली भी जाएगी और सुनी भी जाएगी, समझी जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, चाहे बाकी भाषा अलग हो, लेकिन हिंदी भाषा एकमात्र ऐसी भाषा। ठीक? तो इसका क्षेत्र क्या हुआ? विस्तृत हुआ, बड़ा हुआ। लेकिन जो बोली है ना, बोली वो होती है, बोली वो होती है जो किसी क्षेत्र विशेष में ही बोली जाती है, जो किसी क्षेत्र विशेष में ही बोली जाती है। आपको ये चीज याद रखनी है, इन दोनों में फर्क याद रखना है। तो जो बोली होती है वो सिर्फ सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है? बोलते ना कि एक कहावत भी आती है कि घाट घाट पर पानी बदले, नहीं कोस कोस में, ऐसे कुछ होता है, मैं बताऊंगा आपको आगे। तो जो बोली होती है वो कोस कोस में बदल जाती है,
है ना, वो कोस कोस में बदल जाती है। यानी आप थोड़ा दूर जाओ, आप जहां पे रहते हो वहां से थोड़ा दूर जाओ या किसी दूसरे गांव में ही चल जाओ आप, तो वहां की बोली आपको अलग मिलेगी। आप कभी भी ट्राई कर लेना ये चीज। आप दूसरे गांव में जाओगे ना, वहां की बोली अलग मिलेगी। बताओ मिलती है ना आपको बोली अलग? वहां की अलग तरीके से बोलना होता है ना वहां पे। हाँ सर। वहां पे जो आप जाओगे कहीं पे, वहां पे अलग तरीके से बोलते हैं ना। हिंदी की बात अलग है, हिंदी तो सभी जगह सेम रहेगी, सभी जगह सेम रहेगी। लेकिन जो बोली है, बोली जो है वो, जैसे आप अभी यहाँ पे अपने गांव में रहते हो, आप और कहीं गांव में जाओगे और कोई शहर में जाओगे, वहां की बोली अलग होगी, वहां की बोली ही अलग होगी, उनका बोलने का तरीका अलग होगा। ठीक है, तो वो बात है, वो होती है बोली। यानी किसी छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है, छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषा होती है वो बोली कहलाती है। क्लियर? तो इसका क्षेत्र तो बड़ा होता है, आप तो ऐसे याद रख लो, भाषा तो क्या होती है, बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, और जो बोली होती है वो छोटे छोटे क्षेत्रों में अलग अलग बोली जाती है। जैसे सुनो, अब जैसे बात आएगी अपने राजस्थान की, ठीक है, अपने राजस्थान की बात आएगी यहाँ पे, ये राजस्थान, ठीक है। अब राजस्थान में हिंदी तो अपन सभी जानते हैं, वो तो भाषा हो गई, लेकिन राजस्थान में राजस्थानी भाषा भी बोलते हैं ना, राजस्थानी बोलते हो ना। आप सभी अपने घरों में राजस्थानी भाषा बोलते हो क्योंकि आप राजस्थान में रहते हो, ठीक है। अब जो राजस्थानी भाषा है वो आप कश्मीर में बोलोगे तो वहां के लोग थोड़ी समझ जाएंगे, वहां के लोग नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो राजस्थान की थोड़ी है, वो तो कश्मीरी है, वो कश्मीरी में बात करेंगे, कश्मीरी में बोली में बात करेंगे। ठीक है, तो ये है बोली का और भाषा का फर्क। अब जैसे राजस्थान में भी अलग अलग बोली होती है हर गांव में। जैसे अपन ये इस साइड की बात करें, पश्चिम दिशा की बात करें, पश्चिम में, तो यहाँ पे मारवाड़ जो है, जोधपुर है, मारवाड़ जोधपुर, ठीक है, वहां पे मारवाड़ी बोली जाती है। और अपन जो यहाँ पे जयपुर की साइड होती है वो ढूंढाड़ी होती है, ढूंढाड़ी। वो कौन सी बोली होती है अपनी? कौन सी बोली है जयपुर के साइड वालों की? ढूंढाड़ी बोली है। कौन सी बोली है? ढूंढाड़ी। ठीक है, अब इस तरफ मारवाड़ हो गया, ठीक है। तो ऐसे बोली अलग अलग होती है, अलग अलग तरीके से बोली जाती है। आप कहीं भी 2-3 कोस आगे चल जाओ, 5-7 किलोमीटर आगे चल जाओ, बाकी जो बोली होगी वो अलग तरीके से मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये है फर्क, समझ गए? तो मैं लिखता हूं इसके अंदर, इसका जो क्षेत्र होता है, इसका तो बड़ा क्षेत्र होता है, यानी विस्तृत होता है, विस्तृत या बड़ा क्षेत्र होता है भाषा का। लेकिन जो बोली होती है, बोली का क्षेत्र सीमित होता है, बोली का क्षेत्र सीमित, यानी छोटा, जिसकी सीमा होती है कोई। ठीक है, तो सीमित होता है। और ये भाषा का स्थानीय रूप होती है, भाषा का स्थानीय रूप होती है, यानी किसी स्थान विशेष में बोली जाती है, वो होती है बोली। क्लियर? आपको अंतर पता होना चाहिए। और जो बोली होती है इसको उपभाषा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपभाषा। उपभाषा, जैसे कप्तान होता है तो उपकप्तान होता है, ठीक है। प्रिंसिपल होते हैं तो वॉइस प्रिंसिपल होते हैं, यानी प्रिंसिपल तो सबसे बड़े और उससे नीचे पोस्ट वॉइस प्रिंसिपल की। ठीक है, तो वैसे ही भाषा, भाषा तो है, ठीक है, और उपभाषा तो भाषा से छोटी बोली, तो इसको बोल देंगे उपभाषा। उप का अर्थ ही होगा, ठीक है। तो इसका एक मिनट रुको, मैं और बताता हूं आपको। तो जो भाषा होती है इसका तो व्याकरण भी होता है, इसका तो आपको व्याकरण भी मिल जाएगा। आप कभी हिंदी पढ़ते हो, हिंदी पढ़ रहे हैं ना अपन, हिंदी का व्याकरण है कि नहीं? इंग्लिश पढ़ेंगे तो इंग्लिश का व्याकरण है कि नहीं? इंग्लिश ग्रामर होती है ना। संस्कृत में व्याकरण है कि नहीं? तो ये सभी भाषा है। क्या है? तो इसीलिए जो भाषा होती है, भाषा का क्षेत्र बड़ा होता है, और इसीलिए भाषा का तो व्याकरण भी होता है, भाषा का तो व्याकरण भी होता है। लेकिन बोली का कोई व्याकरण नहीं होता, बोली का कोई व्याकरण नहीं होता। क्लियर? अपन जो घर में लैंग्वेज बोलते हैं उसकी, उसका कोई व्याकरण है क्या? नहीं है ना उसका व्याकरण। ऐसे, ठीक। तो भाषा का तो व्याकरण भी होता है, और इसका तो शब्दकोश भी होता है। शब्दकोश यानी डिक्शनरी भी होती है भाषा की। तो आप हिंदी की डिक्शनरी उठा लो, मिल जाएगी। आप इंग्लिश की उठा लो, मिल जाएगी। मिलती है ना। तो शब्दकोश और व्याकरण दोनों होते हैं भाषा के। तो ठीक है, और सुनो, साथ में लिख देता हूं, इसकी साहित्य रचना भी होती है, यानी भाषा का तो साहित्य भी होता है, साहित्य भी होता है भाषा का। तो हिंदी साहित्य अलग से सब्जेक्ट बनता है ना हिंदी का, इंग्लिश का भी इंग्लिश लिटरेचर बनता है ना अलग से, संस्कृत का संस्कृत साहित्य होता है ना। वैसे तो भाषा का तो साहित्य भी होता है और व्याकरण भी होता है, और इसका शब्दकोश भी मिल जाता है। ठीक, ये फर्क जानना है। अब सुनो बोली में क्या है फर्क।
जो बोली होती है, ये तो अविकसित रूप होता है भाषा का, अविकसित यानी इसका विकास नहीं होता, अविकसित रूप होता है, ठीक है। इसकी साहित्य रचना नहीं होती, यानी इसका कोई साहित्य नहीं मिलता अपने को, साहित्य रचना नहीं, साहित्य रचना नहीं होती इसकी, ठीक। इसका व्याकरण भी नहीं होता, इसका व्याकरण भी, लिख लेना आप सही से, मेरा राइटिंग समझ में नहीं आया तो, व्याकरण नहीं होता, और शब्दकोश भी इसका नहीं होता, शब्दकोश भी इसका नहीं होता। चलो अब इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, चलो स्क्रीनशॉट लो इसका। ले लिए होंगे? अच्छा ठीक है, मुझे बताओ इतना समझ में आ गया क्या आपको अच्छे से? इतना आपको समझ में आ गया क्या भाषा में और बोली में अंतर अच्छे से? वैसे आप सभी समझदार हो, आ गया होगा अब तक तो, है ना? हाँ यस सर, ठीक है आ गया मतलब आपको। तो ये अंतर जानना, जो आप ऐसे सोच रहे हो कि सर आप हिंदी पढ़ा रहे हो, हिंदी के अंदर ये पहले ये क्या पढ़ा रहे हो, भाषा क्या है ये, लेकिन शुरुआत यहीं से होगी, ठीक है। अपन कोई भी भाषा पढ़ेंगे ना, तो पहले उसका देखेंगे, उसकी जड़ जड़ देखेंगे पहले उसकी पूरी, ठीक है, कि कहाँ से शुरुआत हो रही है उसकी, भाषा कैसे बनी, भाषा क्या होती है, ये चीजें पहले पूरी जानेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे, हिंदी को पूरी को शानदार पढ़ेंगे, आप फिक्र मत करना हिंदी की तो बिल्कुल भी, ठीक। चलो अब मैं मिटाता हूं इसको, फिर थोड़ा बहुत आगे बढ़ते हैं। इन सभी के क्वेश्चन बनते हैं, आपको आना चाहिए पूरा, ठीक है। अब देखना, अब जब अपन हिंदी की बात करें, हिंदी के अंदर भाषा की बात कर लिए, बोली की बात कर लिए, तो थोड़ा बहुत बोली के बारे में जानना भी अपने को जरूरी है, क्योंकि बोली अपन खुद भी बोलते हैं, अलग अलग बोलते हैं ना। तो सुनो फिर, जान जाएंगे अभी कौन कौन सी बोली होती है। तो देखो बोलियां, बोलियां, ठीक, बोलियां, बोली को और क्या बोलते हैं, उपभाषा भी बोलते हैं। और ये क्या है, हिंदी बोलियां है, ठीक है। किसकी बोलियां है, हिंदी की बोलियां, यानी हिंदी की उपभाषा, ठीक। तो सुनना अब, हिंदी की जो बोलियां है ना, वो है 18 से लेके 22 तक, 18 से 22 बोलियां मिलेगी अपने को हिंदी की। तो आपको ये संख्या याद रहनी चाहिए एक तो, कि बोलियां कितनी होती है, हिंदी की बोलियां कितनी है, से कितनी है, 18 से 22, याद रखना है पूरा एक एक चीज, ठीक। तो हिंदी बोलियां 18 से 22। और अगर अपन बात करेंगे उपभाषा बोल के, उपभाषा, ठीक है, उपभाषा या विभाषाएं। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, जो बोलियां हैं उनको 18 से 22 अलग अलग किया हुआ है, लेकिन जो पूरी 18 से 22 बोलियां हैं, लेकिन जो पूरी 18 से 22 बोलियों का संग्रह है, वो वो जो संग्रह है 18 बोलियों का, उनको उपभाषाओं में बांट दिया गया या विभाषाओं में बांट दिया गया। ये बात आप याद रखना, 18 से 22 बोलियों को अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दिया गया। जैसे आपके सेक्शन बनाते हैं ना, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सी, डी, स्कूल में बनाते हैं ना, वैसे, ठीक। तो वैसे ही क्या कर दिया, इन बोलियों को भी बांट दिया, क्या नाम कर दिया, उपभाषा या विभाषा, ठीक। अब ये कितने हैं, उपभाषा या विभाषा है 5, कितना, 5, कितनी है, 5। यानी इन 5 उपभाषाओं में इन हिंदी बोलियों को, जो कि कितनी है 18 से लेके 22 तक है, तो 18 से 22 बोलियों को इन 5 हिस्सों में बांट दिया। क्लियर, समझ में आ गया इतना? अब सुनो आगे, देखेंगे ध्यान से सुनना पूरी कौन कौन सी है, सुनना। तो 5 जो उपभाषाएं विभाषाएं हैं, उनका नाम लिखता हूं मैं यहां पे, पहली लिख रहा हूं, ठीक। पहली विभाषा या उपभाषा बोलेंगे पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी, ध्यान से सुनना, सुनते जाना ध्यान से। तो पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी में आएगी अवधी, बोलियों का नाम लिख रहा हूं मैं, ठीक है, अवधी,
बघेली और छत्तीसगढ़ी, और छत्तीसगढ़ी। ये आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, और ऐसे छोटे छोटे प्रश्न बन जाएंगे तो आप ऐसे हो जाओगे चौरंगे, है ना। तो ऐसे चौरंगा मत होना एग्जाम में, ठीक है ना, कि ये कौन सी है। आपको पूछ लेंगे, क्या पूछ लेंगे, क्वेश्चन देखो कैसे आएगा, कि जो अवधि है, अवधि बोली है, किस भाषा में आती है, किस उपभाषा में आती है। आपको क्या बोलना है, पूर्वी हिंदी में आती है। तो किस में आती है, पूर्वी हिंदी में आती है। क्लियर। तो सुनो, तो अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी किस में आती है, पूर्वी हिंदी में आती है। ठीक है, किस में आती है, पूर्वी हिंदी में आती है। अब सुनो आगे, तो ये तो हो गई पूर्वी हिंदी। अब दूसरी की बात करता हूं, दूसरी उपभाषा या विभाषा का नाम लिख रहा हूं मैं, सुनना ध्यान से, पश्चिमी हिंदी। ठीक, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी के नाम लिख रहा हूं मैं। पश्चिमी हिंदी कौन सी है, खड़ी बोली, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी में आएगी। ठीक है, ये ध्यान से सुनना, पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली और ब्रज, ब्रज और बांगरू या हरवी। हरवी गाने सुनते हो ना आप, हरियाणवी गाने सुनते हो ना आप, वही। तो पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू या हरियाणवी और बुंदेली, बुंदेली। ठीक है, बुंदेली और जी, और कन्नौजी, कन्नौज की कन्नौजी। तो ऐसे पूर्वी हिंदी में तो अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी के अंदर खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू या हरियाणवी और बुंदेली और कन्नौजी। तो ये होती है, पूर्वी हिंदी में आ गई, पश्चिमी हिंदी में ये आ। अब सुनना, तीसरी आती है उपभाषा, उसका नाम है बिहारी। क्या, बिहारी, यानी बिहार में कौन कौन सी बोली जाती है, सुनना ध्यान से। देखो, बिहारी साइड की मगही, ठीक, मगही और मैथिली। क्या, मैथिली, सुनते जाओ ध्यान से, देखते जाओ यहाँ, मगही, मैथिली और भोजपुरी। अरे भोजपुरी गाने सुनते हो ना तुम, तो भोजपुरी फिल्में भी देखते होंगे यार, देखते हो क्या कोई भोजपुरी, हाँ। भोजपुरी देखते हो क्या आप में से कोई, नहीं सर। कोई नहीं नहीं सर। देखता। अरे भवानी देखता होगा यार, है ना भवानी। सर हम देखते हैं हम सब। नहीं नहीं सर, नहीं। अरे भवानी, भवानी तो मना कर रहा है कि नहीं देखता। भवानी देखता है बेटा, झूठ नहीं बोलना यार, भोजपुरी तो देखते हो आप सभी। देखो, अच्छा हिंदी में डब करके देखते हो, है ना, ऐसे करते होंगे शायद। तो बिहारी, बिहारी के अंदर मगही, मैथिली और भोजपुरी। ठीक है, तो ये तो हो गई बिहारी। कितने भागों में बांटा गया था, 5 भागों में, कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, अब सुनो, चौथी आप सबकी फेवरेट, आप सबकी फेवरेट, उसका नाम है राजस्थानी। क्या, राजस्थानी। अब सुनना राजस्थानी में, राजस्थानी में सुनना, अब राजस्थानी में आएगी मेवाड़ी, मेवाड़ी। ठीक है, सुनते जाओ ध्यान से, देखते जाना, मेवाड़ी और मारवाड़ी। ठीक है, मेवाड़ी, मारवाड़ी और मेवाती, मेवाती। ठीक, मेवाती और हाड़ौती, और कौन सी, हाड़ौती। ये तो आपको मैं याद कर दूंगा, राजस्थान की है, अपनी खुद की राजस्थान की है। ठीक है, देखना आप अभी, तो बस देखो ध्यान से, सुनो बस ध्यान से, राजस्थानी के अंदर कौन सी बोलियां आएगी, मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती। ठीक है, प्लस इसके अंदर लगा देता हूं मैं इस तरफ, सुनो ध्यान से, मालवी, मालवी और ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी। ठीक है, मालवी, ढूंढी और बागड़ी, कौन सी, बागड़ी। ठीक है, तो ये देखो राजस्थानी की, मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती, मालवी, ढूंढाड़ी और बागड़ी। ये सभी तो आपको मैं याद कर दूंगा अभी एक झटके में, पहले बस ध्यान से सुनो। तो 4 तो हो गई उपभाषा, पांचवी देखना, पांचवी देखना उपभाषा कौन सी है, पांचवी है पहाड़ी, पांचवी है पहाड़ी। ठीक है, अब पहाड़ी में सुनना कौन कौन सी आएगी, पहाड़ी में आएगी गढ़वाली, गढ़वाली। ठीक है, गढ़वाली बोल रहा हूं, घरवाली और बाहर वाली नहीं बोल रहा मैं, है ना। ठीक, तो गढ़वाली, पहाड़ी के अंदर कौन सी, गढ़वाली और कुमाऊनी, कुमाऊं।
पहाड़ी लैंग्वेज, पहाड़ी बोलियां, ठीक है, गढ़वाली, कुमाऊनी, ठीक है, और मंडियाली, मंडियाली, ठीक है, गढ़वाली, कुमाऊनी, मंडियाली। तो ये सभी क्या हो गई, पूरी उपभाषा, विभाषा। इनके अंदर क्या आ गई, 18 से लेके 22 बोलियां आ गई। यह है हिंदी की बोलियां, हिंदी की बोलियां। अब मैं आपने पूछू, बताओ मुझे हिंदी की बोलियां कितनी है, बताओ मुझे फटाफट, कितनी संख्या है? 5 5। 18 से 22 तक। हाँ वेरी गुड। अरे तनु ने क्या आंसर दिया, आपने तनु क्या, हाँ 8 ये बोला था ना? सर क्या 5 बोल दिया गलती से। गलती से बोल दिया ना? अरे गलती मत किया करो, क्लास में हो, एक्टिव रहो, अपने माइंड को ना एक्टिव रखो, गलती नहीं होनी चाहिए ऐसी। यहाँ पे तो गलती चल जाएगी, एग्जाम में नहीं चलेगी, ठीक है? हाँ ठीक है चलो सर। फिर सुनो, हाँ ओके सुनो। तो मैंने क्या बताया, हिंदी बोलियां 18 से लेके 22, क्वेश्चन आ जाएगा कभी भी, परेशान मत होना। 18 से लेके 22 बोलियां हिंदी की, ठीक। अब सुनो, इन 18 से लेके 22 बोलियों को किसमें बांटा गया? अरे 5 उपभाषाओं में बांटा गया। किसमें बांटा गया? 5 उपभाषाओं में, यानी 5 डब्बों में रख दिया। 18 से लेके 22 ऐसे फैला थोड़ी देंगे, तो इनको क्या कर दिया, 5 डब्बों में रख दिया। किसके अंदर? 5 उपभाषाओं या डब्बों में रख दिया। एक तो पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी। क्लियर? अब सुनो, ये सभी क्या है, 18 से लेके 22 बोलियां हैं, 5 उपभाषाएं हैं। अब इस तरफ लिख रहा हूं मैं, जो है ना जो हिंदी भाषा है अपनी, हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा, भारत की राजभाषा घोषित किया गया है। अब आ गई वो बात, राष्ट्रभाषा और राजभाषा वाली, ठीक है, मैं रटा दूंगा बार बार में बोल के आपको ये चीज। तो सुनो, हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया है संविधान के, संविधान सभा के अंदर। भारत का कानून है ना संविधान, भारत की राजभाषा हिंदी, संविधान सभा में, संविधान सभा ने इस हिंदी को, इस अपनी हिंदी को, सुनो ध्यान से, 14 सितंबर 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 के दिन, 14 सितंबर 1949 के दिन अपनी हिंदी को संविधान सभा के अंदर राजभाषा घोषित किया गया। कौन सी भाषा घोषित किया गया? राजभाषा घोषित किया गया। आपको यह चीज याद रखनी है, ठीक, ठीक है, आपको यह चीज याद रखनी है। अब सुनो मेरी बात, हिंदी को भारत की राजभाषा बनाया गया। कब बनाया गया? 14 सितंबर 1949, संविधान सभा ने स्वीकार किया इसको। सभा ने को 14 सितंबर 1949 के दिन राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। इसीलिए इसीलिए इस 14 सितंबर के दिन भारत के अंदर हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब 14 सितंबर आएगी, आपको याद होना चाहिए 14 सितंबर को क्या है, हिंदी दिवस। क्यों मनाया जाता है हिंदी दिवस? क्योंकि 14 सितंबर 1949 के दिन भारतीय संविधान सभा के अंदर इसको राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, और नोट राष्ट्रभाषा, ओनली राजभाषा। क्लियर? बताओ समझ में आ गया क्या? पूरी चीज जितने भी मैंने बताई, पूरी चीज आपको समझ में आ गई होगी अब तक? बताओ। मजा आ जाना चाहिए पढ़ने में, ना? हाँ चलो बढ़िया है, मजा आ गया। ऐसे पागलों जैसे मत बैठना, बढ़िया माइंड को एक्टिव रखा करो पढ़ते समय में, ठीक। शानदार, आपको याद हो जाएगा ऐसे कैसे। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा? मजा आया, क्या बात है, सूरज वर्मा बोल रहे हैं मजा आ गया, ठीक, वेरी गुड। अभिनव शानदार, इसीलिए आपको मजा आया। शानदार कैसे? यानी अपने खुद को एक्टिव रख के,
ठीक है, हाँ ले लिया, ठीक है। अब बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत आपको? यस और नो? फिर क्लास ऑफ करेंगे, कल आगे पढ़ेंगे। कल की क्लास भी शानदार होने वाली है बेटा, बस पढ़ते रहो शानदार, ठीक है। नो सर? क्या नो सर? क्या बोल रहे हो? अच्छा समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ऐसे बोल रहे हो ना, ठीक है। चलो फिर ऑफ करें, ऑफ करें। मैं आपसे, मेरी बात सुनो, ये क्वेश्चन पूछता रहूंगा, टेस्ट भी होगा आपका, तो बस ध्यान से रिवाइज करते रहना डेली, पढ़ते रहो, मजे करते रहो, मूवी वूवी देखते रहो, ठीक। चलो बाय, ऑफ करते हैं क्लास को, बाय बाय। चलो बाय।